हमारे ऋषि मनीषियों की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। उन्होंने इतना श्रृंगार करके हमको यह धर्म दिया है कि महाराज उसका हम आनंद ले रहे हैं। आज देखो, हम रोज कथा में आते हैं, रोज कुछ न कुछ नयापन लगता है ना, कुछ अच्छा लगता है। और आज देखो भगवान आने वाले हैं, तो आज का रंग रूप अलग ही इस पांडाल में लग रहा है, अलग, कुछ अलग आभामंडल लग रहा है, कुछ अलग आभास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 5 प्रकार के यज्ञ, जिसमें से एक यज्ञ होता था हमारे घरों के अंदर, हमेशा अग्नियां प्रज्वलित होती थी, त्रेता अग्नियां प्रज्वलित रहती थी, घरों के अंदर चूल्हे होते थे। चूल्हा कभी जलाया होगा एक बार, ग्रामीण अंचल में आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन गांव के लोग भी अब शहर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। मेरी तो गांव में कथा होती है तो मैं गांव के लोगों को कहता हूं कि गांव को गांव ही रहने देना, गांव को कभी शहर मत बनने देना। गांव के अंदर मिट्टी के चूल्हे होते थे, मैया काम करती भोजन पानी का, और शाम को जब अपना कार्य हुआ तो अग्नि को चूल्हे में ऐसे डाल करके ऊपर से राख ओढ़ देती थी, और सुबह जब चूल्हे की वापस अग्नि देवता की आवश्यकता होती थी तो वापस जैसे ही चूल्हे में से निकालती तो अग्नि प्रज्वलित मिलती थी। ये समय था हमारा महाराज। और जब भोजन बनाते थे तो पहली जो गौ माता की रोटी निकलती थी, पहली जो रोटी होती थी उस पे गौ माता का अधिकार होता था। उस रोटी पर घी शक्कर रख करके, गुड़ घी जिसके यहां जैसी व्यवस्था होती थी वो रख करके, और आगुन में अग्नि देवता को रख करके और उनको जिमाया जाता था। लेकिन जब से गैस आया है तब से कहां अग्नि देवता, कहां जिमा पा रहे हैं हम साहब। लोगों को समय नहीं है, हाँ, इतना कहां ध्यान दे पाते हैं। अग्नि देवता हमारे भूखे बैठे हैं, और अग्नि देवता को जिमाने से सारे संसार को तृप्त करने का पुण्य हमको प्राप्त होता था। लेकिन वह संस्कृति हमारी लुप्त सी हो गई है महाराज। और वही जो रोटी होती थी 2, वो सबसे पहले गोमाता को जाकर के देते थे, उसके बाद घर के लोग भोजन करना शुरू करते थे। एक तो यह यज्ञ समाप्त हो गया। पहले हमारे घरों में रोज अतिथि आते थे। जैसे हमारे कल दीदी आए अतिथि, आप पंजाब से आए हैं, आपकी पंजाब में कथा चल रही थी, आप राष्ट्रीय कथाकार हैं, और उज्जैन में आपका निवास है ना। तो अतिथि हमारे भगवान होते हैं। अतिथि का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। अतिथि का अपमान मानो भगवान का अपमान। इसलिए अतिथि देवो भव हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहती है, हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान मानो। मात्र पितृ देवो भव, माता पिता को भगवान मानो। वृद्ध देवो भव, बड़े बुजुर्गों को हम भगवान माने। महाराज सदगुरुदेव भगवान को, संतों को हम भगवान माने, ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारा वेद कहता है महाराज।